अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, इसराइल और ईरान के माबैन एक बार फिर झड़प का अंदेशा है। एक बार फिर जंग खुदा न खास्ता जो है वो अपनी बुनियाद रख सकती है, जिसकी चिंगारी कुछ दिन कबल से ही हल्की हल्की सुलग रही है, लेकिन इस जंग के बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता शुरू होने का जो इम्कान है वो नजर आ रहा है। जनाब, जहां पर एक जानिब इसराइल पर ड्रोन अटैक किया हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो जितने दिन भी गुजरे हैं, जिसमें कि इसराइल ने मुसलसल गजा के जो मजलूम शहरी हैं उन पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वहां पर इस एक साल से जायद के अरसे में सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे जानदार हमला जो है वो हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर किया गया है। और इस हिस्से में इस हमले में इलाका बिन्यामीना में ये जो हमला हुआ है, इसमें 4 इसराइली फौजी जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए और 60 से ज्यादा फौजी जो हैं वो जख्मी हुए। इस जोरदार और जानदार हमले पर हिजबुल्लाह जो है वो यकीनन जहां पर बड़े ताकतवर महसूस हुए, बड़े बेहतर महसूस हुए एज कम्पेयर टू देन के इससे कबल जब इसराइल की जानिब से लेबनान पर जो है वो हमले किए गए, तो उसके बाद एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद हिजबुल्लाह जो है वो टेबल टॉक पर मजबूर हो चुके हैं और ये कहीं घुटने टेकने की जानिब जा रहे हैं। तो हर किसी नहीं, ऐसे मौके पर हिजबुल्लाह ने एक जानदार हमला करके इस बात का ऐलान किया है कि वो आज भी उसी तरह तरोताज़ा है और आज भी उस जंग का, जिस जंग को जबरदस्ती इसराइल इस खित्ते पर मुसल्लत करने की कोशिश में है, इस जंग में हिजबुल्लाह ने अपने किरदार को बड़े जानदार अंदाज में मनवाया है। और इस हमले के मौका पर एम्बुलेंसेस की एक बड़ी कतार, बड़ी लाइन इस चीज की निशानदही करती है कि इसराइल को इतनी बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस ये वाजे करती हैं कि इसराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान इस हमले में उठाना पड़ा। और ऑफिशियल खुद अपनी उनकी अनाउंसमेंट के मुताबिक 4 फौजी जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए और इनके साथ 60 जो हैं वो 60 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए। तो जनाब, इस मौका पर इसराइल ने फिर भी अपनी हरकतों से पांव पीछे नहीं किया, बल्कि उसने जहां पर गजा के अंदर अपने हमलों में मजीद तेजी कर दी और इस कदर तेजी कर दी कि अल अक्सा हॉस्पिटल और इसके बाहर इस कदर बारूद बरसाया कि 4 अफराद मजलूम शहरी जो हैं वो जलकर शहीद हो गए। सो जनाब, सबसे पहले तो इन 2 हमलों में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। वैसे तो गजा में इसी एक दिन के दौरान में इसराइल ने बहुत सारे हमले किए और जगह जगह पर बमबारी की, लेकिन ये जो हमला है, मैं इसके ऊपर अल अक्सा हॉस्पिटल के ऊपर जो किया गया, इसकी बमबारी और इसराइल के फौजियों पर हिजबुल्लाह की जानिब से जो ड्रोन अटैक हुआ, इन दोनों को जरा आप आपस में एनालिसिस कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, किसके टारगेट्स क्या हैं। जनाब, अगर इसराइल के टारगेट्स में मजलूम शहरी शहीद हो रहे हैं, मजलूम हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जबकि साहिब ईमान जो लोग हैं उनके हमलों में सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है फौजियों को। कहीं पर भी मजलूम शहरियों पर हमला आपको नजर नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह ने प्योरली फौजी छावनी को टारगेट किया और फौजियों पर हमला किया, जो कि जंग का बुनियादी असूल है और गैरतमंद फौजी का एक होने का एक मुजाहरा किया। जबकि दूसरी जानिब आप एक इंसानियत की तस्लीम की इंतहा देखिए कि इसराइल की जानिब से जो हमला है वो बराह रास्त एक हॉस्पिटल के बाहर किया जाता है, जहां पर आम शहरी इलाज के गर्ज से वहां पर आए हैं और उन आम शहरियों को आप निशाना बनाकर समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता आप बड़े बदमाश हैं और आपने जो है वो बदला ले लिया हिजबुल्लाह का। हरगिज नहीं, ये आपकी बुजदिली का एक बहुत बड़ा सबूत है। दूसरी जानिब जो एक और बहुत बड़ा
आगे आप जो अपडेट होने जा रही है, दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के माबैन जो गर्मा गर्मी है उसकी तेजी, उसकी शिद्दत जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर दो चीजों पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले ईरान की जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है उसके मुताबिक ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि हम अमन चाहते हैं, हरगिज भी लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। और जंग के लिए तैयार होने के साथ साथ अगर इसराइल ने हम पर हमला किया तो ईरान कहता है कि इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सो जनाब, ये स्टेटमेंट है जो कि इस चीज की तरफ निशानदही करती है कि कहीं ना कहीं ईरान को भी इस चीज की भनक आ रही है कि इसराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और दूसरी जानिब अमेरिका, जी जनाब मैं बात कर रहा हूं इस दुनिया के सबसे बड़े घोड़े की, जी अमेरिका के पेंटागन की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम और अमेरिकी फौजी अमेरिका के हवाले, इसराइल के हवाले कर दिए गए हैं। फिर समझिएगा, पेंटागन कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की हिदायत पर एंटी मिसाइल सिस्टम, जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम ऑफ अमेरिका किसको दे दिया गया है? इसराइल को दे दिया गया है। और अमेरिकी फौजी जो है वो भी इसराइल के हवाले कर दिए गए हैं। किस मकसद के लिए? ईरान से लड़ने के लिए। किस मकसद के लिए? इसराइल की प्रोडक्शन के लिए। किस मकसद के लिए जी? कि उस खित्ते में, मशरिक़ वस्ता में मुसलमान ममालिक पर जुल्म का बाजार गर्म करने के लिए और जालिम की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो दूसरों पर हमले कर रहा है उसकी हिफाजत के लिए अमेरिकी फौजी और अमेरिकी जो वेपन्स हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो भी इसराइल के हवाले कर दिया गया है। सो जनाब, मेरे ख्याल में इसके बाद किसी तबसरे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, जिससे साफ वाज़ेह है कि इस तमाम शर, इस तमाम तर फसाद और इस झगड़े की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ खुद अमेरिका है, जो कि इस तमाम तर काम में, इस खेल में इसराइल को इस्तेमाल करके अपने ऑयल रिसोर्सेज और मशरिक़ वस्ता में जो कुदरती वसाइल हैं इन पर अपना कब्जा कायम रखना चाहता है और उस खित्ते में अपने अड्डे मजीद मजबूत करना चाहता है। तो जनाब, 57 सोए हुए हुक्मरानों और उनके फौजी कमांडर्स को मैं बड़ी दूर से एक सलाम पेश करता हूँ। तो जनाब, आपने अपनी आंखें खोलनी है, ऑडियंस से बात करो। नाज़रीन, आपने इन लोगों के किरदार पर, जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे तमाम ममालिक के, इस्लामी ममालिक के जितने भी अफवाज हैं, इन सब के किरदार पर आज भी आप गवाह हैं और आखिरत में भी इसके गवाह रहेंगे। इनको जगाइए। अगर आपने अभी तक उर्दू जायजा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ़लस्तीन के इशू को हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म से यूं ही उठाते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को उर्दू जायजा के प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।